सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पर्यवेक्षण जो डायरी है उसके बारे में। इसमें जो सत्र लिखा हुआ है, तो अभी हाल ही में जो सत्र चल रहा है 2022-23, तो ये लिखे और जैसा भी सत्र जिनका होगा वो यहाँ अपना सत्र लिख सकता है। उसके बाद में यहाँ अपना नाम लिखें। उसके बाद में यहाँ अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखें जो आपके कॉलेज के अंदर रोल नंबर है। उसके बाद में विषय जो आप अध्यापन करवा रहे हैं, जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं उस विषय का नाम लिखें। जैसे हिंदी से है तो हिंदी लिखें, इंग्लिश से है तो इंग्लिश लिखें। उसके बाद में कक्षा बीएड प्रथम वर्ष के हैं तो बीएड प्रथम वर्ष लिखें और द्वितीय वर्ष है बीएड द्वितीय वर्ष लिखें। उसके बाद में ये दो एक बार छोड़ दीजिए। उसके बाद में इसका जो पहला पेज है, ऐसे पेज इसमें 11 लिखे हुए हैं। आपको इसमें भरना कैसे है, जैसे क्रम संख्या, यानी ये पहला पेज है तो क्रम संख्या 1 इसमें यहाँ लगाइए। उसके बाद में अपना नाम लिखें, यहाँ अपना नाम लिखें। उसके बाद में जब से आपकी टीपी में गए हो वो पहली दिनांक से लगा के आप जैसे भी उसमें छुट्टी ना हो वो दिनांक लिखते जाएं। उसके बाद में कक्षा जो आप पढ़ा रहे हो वो उसमें कक्षा है, जैसे कोई छठी कक्षा पढ़ा रहा है, कोई 7वीं पढ़ा रहा है, कोई 8वीं पढ़ा रहा है, कोई 9th में पढ़ा रहा है, कोई 10th में पढ़ा रहा है, तो वो फिल करें। उसके बाद में यहाँ विषय जो आपका सब्जेक्ट बनता है वो लिखें और विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप टीपी दे रहे हैं वो उस विद्यालय का नाम लिखें। प्रकरण जो आपने टॉपिक पढ़ा रहे हो उसमें जो प्रकरण बनता है उस प्रकरण का नाम लिखें। अब देखिए भरना कैसे है इसमें, जैसे ये टिप्पणी लिखी हुई है, ये क्या होता है कि जो नीचे देखो यहाँ प्रख्याता के हस्ताक्षर और एक है पाठ प्रस्तोता के हस्ताक्षर, ये देखिए एक है अवलोकनकर्ता के हस्ताक्षर। ये 3 यहाँ हस्ताक्षर दिए हुए हैं। तो देखिए जो यहाँ टिप्पणी की गई है, जो पढ़ा रहा है, जो व्यक्ति या छात्र अध्यापिका जो पढ़ा रही है उसके बारे में जो यहाँ अवलोकन करेगा, जो यहाँ लिखेगा होता है अवलोकनकर्ता। तो अवलोकनकर्ता कौन होगा? जो बीएड में आपके साथ वहीं उसी स्कूल में छात्राध्यापिका या छात्र अध्यापक कोई भी जो आपके साथ में वहाँ टीपी कर रहा है वो अवलोकनकर्ता होगा। उसके साइन करने हैं यहाँ। जैसे बीएड की 2 छात्र अध्यापिकाएँ वहाँ पढ़ाने के लिए टीपी के लिए गई हुई है स्कूल में, तो उसमें से एक है जो पढ़ा रही है, वो तो खुद है, वो तो है प्रस्तोता, यानी जो खुद पढ़ा रही है, जिसने, जैसे ये इसका नाम है पूजा, तो पूजा है वो पाठ को प्रस्तुत कर रही है और उसका अवलोकन कर रही है। उसका नाम जैसे भी इसमें जो नाम लिखा हुआ है संजू है, या तो जो भी उसके साथ में गई हुई है या जो भी छात्र अध्यापक है या छात्र अध्यापिका है वो उसके बारे में टिप्पणी लिखेंगे, यानी कि उसके अवलोकन करेंगे जो पढ़ा रही है। तो देखिए पाठ योजना निर्माण, यानी उस बच्चे की पाठ योजना कैसी है, तो इसी में से दिए हुए उसी में से कुछ पॉइंट्स इधर लिखने हैं टिप्पणी करने के लिए। जैसे उद्देश्य की स्पष्टता रही, तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें से पाठ योजना में उद्देश्य की स्पष्टता रही या शुद्धता रही, ठीक है। उसमें से एक और पर्याप्तता रही या उपयुक्तता रही, उसमें से कोई 2 पॉइंट लिख दिए उसमें। उसके बाद में दूसरा पॉइंट बनता है अध्यापन व्यवहार। उसका अध्यापन पढ़ाने का व्यवहार कैसा है, उसमें जो पढ़ा है उसने पाठ, वो पूर्व ज्ञान का उपयोग किया था क्या उसमें, तो उसने किया है तो उसमें लिखा पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया गया, छात्रों के उत्तरों का प्रयोग किया गया, तारतम्यता रही। ऐसे उसमें से 1 या 2 पॉइंट इसमें से आगे लिखने हैं। इसके बाद में दूसरा है वाचन कथन। इसी के अंदर लिखा हुआ है वाचन कथन, यानी वो जो वाचन कर रही है उसका कथन सुस्पष्ट है या आरोह अवरोह है, शुद्धता है या गति विराम का प्रयोग कर रही है, तो जो उसने किया है उसमें से 1 पॉइंट यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद प्रश्न कौशल, वो पढ़ाने में कौशल, जो प्रश्न कौशल है वो किस तरह से कर रही है, तो उचित कर रही है, आरोह अवरोह से कर रही है, संक्षिप्तता है या पर्याप्तता है या उपयुक्त गति व विराम है या नहीं है। ऐसे उसमें से 1 पॉइंट, जैसे उसने लिखा उचित आरोह अवरोह रहा और पढ़ाने का जो तरीका है वो शुद्धता रही, ऐसे उसने डाल दिया। उसके बाद है चौथा पॉइंट है प्रबंधन की कुशलता। इसमें से आपको जो पढ़ा रही है, जैसे पूजा पढ़ा रही है, उसमें क्या रही, उसके व्याकरण की शुद्धता रही, उसने लिखा है। इसी में से अर्थ की स्वीकृति रही, मुख्य बिंदु लिखे गए या नहीं लिखे गए वो आप लिख सकते हैं। उसमें से लिखे गए तो लिखें, अन्यथा
नहीं भी लिख सकते हैं। उद्घोतन, देखो पाठ में मुख्य बिंदु है वो कैसे रही, उन्हें पढ़ाने का तरीका सरल था, या उपयुक्तता रही, या पर्याप्तता रही, या सुसंगति थी, या रोचकता बनाए रखा उन्होंने, छात्र सहयोग लिया पाठ पढ़ाने में। तो इन बिंदुओं में से जो आपको ठीक लगता है वो उसमें से एक पॉइंट लिखा। जैसे इसमें लिख सकते हैं कि छात्रों को पढ़ाने में रोचकता रही या छात्र सहयोग रहा, इसमें से एक पॉइंट यहाँ लिख दो। उसके बाद में छठा पॉइंट है उद्दीपन परिवर्तन। इसी में से अंग संचालन, घूमना, हाव भाव, वाणी में उतार चढ़ाव, ध्यान केंद्रित, मौन, अंत्यक्रिया में विविधता लाना, माध्यम संक्रमण, शाब्दिक अशाब्दिक, क्या इनमें से कोई प्रयोग किया? जैसे इसमें इसने लिखा कि पाठ सरलता से रहा, रोचक रहा, छात्र सहयोग लिया गया, इसमें से कोई भी इसमें से एक पॉइंट या 2 पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद में सैंपल करिए। अब लिख कौन रहा आपको पता है, यहाँ जो टिप्पणी कर रहा है वो है अवलोकनकर्ता, जो आपके साथ में वहाँ टीपी दे रहे हैं वो करेंगे, तो यहाँ साइन है ना उनके करवाने हैं। देखिए सुपाठ्य लेखन उसका था, व्यवस्थित लेखन था, या व्याकरणिक शुद्धता रही या नहीं रही, या महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकन किया गया, तो ये इनमें से 1 पॉइंट या 2 पॉइंट यहाँ लिखने हैं। फिर आवृत्ति, उचित लेखन, संक्षिप्तता रही या नहीं रही, वो यहाँ इसमें से एक मेंशन कर देना है। इसके बाद में देखिए यहाँ अवलोकनकर्ता के हस्ताक्षर, यानी जो इसको चेक कर रहा है, यहाँ लिख रहा है, उसके साइन करवाने हैं यहाँ। उसके बाद में जो ये पाठ पढ़ा रही है यानी पूजा है, तो ये अपना नाम यहाँ लिखेगी। उसके बाद में जिस स्कूल में आप टीपी कर रहे हो या टीपी दे रहे हो, उस स्कूल में जो भी प्रख्याता है उनके यहाँ मोहर लगवानी है और साइन करवाने हैं। तो ऐसे एक नहीं है, ये तो पहला था। ऐसे आपको इसमें जो डायरी है अपनी परिवीक्षण डायरी, इसमें 11 लेसन दिए हुए ऐसे जैसे ये क्रम संख्या 1 है, ऐसे क्या है 11 होंगे, जैसे ये दूसरा हो गया, ये यहाँ 2 नंबर आ गया, तो इसी तरह से ये 11 है ऐसे। तो ऐसे सभी में भरने हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ लिखना क्या है या साइन किसके करवाने हैं। साइन में आप देखो यहाँ अवलोकनकर्ता के हस्ताक्षर, तो वहाँ वो है अवलोकनकर्ता जो आपको पाठ को देख रहा है या जांच रहा है, तो यहाँ जो आपके साथ में जो गए हुए हैं उन्हीं के साइन होंगे यहाँ। उसके बाद में जो पाठ पढ़ा रही है यानी खुद जो आप खुद आपकी डायरी है, यहाँ आपके साइन होंगे। उसके बाद में यहाँ वो जो जिस स्कूल में आप टीपी दे रहे हो वहाँ किसी भी सर के साइन करवा के नीचे मोहर लगवा लेना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।